जय श्री माता जी। मैं डॉक्टर सतीश तडवलकर पुणे में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। मैं श्री माँ से 25 साल से जुड़ा हूँ। मेरे मेडिकल के क्षेत्र में श्री माता जी ने बहुत सारे आश्चर्यजनक अनुभव मुझे दिए और उसमें से कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत साल पहले बात है। मैं सहज योग में नया था, लेकिन 2 बार नमक पानी, ध्यान, हफ्ते में 1 बार सेंटर, ये मेरे से माँ की कृपा से रेगुलर होता था। एक दिन संडे को जब हमारा सेंटर ख़त्म होते आ रहा था, तो मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया कि मेरे बहन का कोई रिश्तेदार बहुत जहांगीर हॉस्पिटल में सीरियस है, तो क्या तुम उसे जाके देखोगे और कुछ आयुर्वेदिक दवा वगैरह दोगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं, मैं कोशिश करूँगा। ध्यान होने के बाद मैं तुरंत ही जहांगीर हॉस्पिटल में दौड़ पड़ा और मैंने देखा तो पेशेंट को स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू और न्यूमोनिया ऐसी 4 बीमारियां होके वो उसकी रूम सील किया था और जहांगीर हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर पे था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या इसके जीवित रहने की कोई चांसेस है? तो डॉक्टर ने बोला कि हमारी सब कोशिश फेल हो गई है और जीवित रहने की कोई भी चांसेस नहीं है। आपको अगर कोशिश करनी है तो कर लो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे लगा कि कुछ आयुर्वेदिक दवा देके हम कोशिश करेंगे कि क्या उससे होता है। तो मैंने उनके रिलेटिव को बोला कि आप ये आयुर्वेदिक दवा लेके आइए और चालू करिए और हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। जब मैं एक कुर्सी डाल के वो केबिन के सामने बैठा था, तो अचानक मेरे दोनों हाथों में कुछ वाइब्रेशंस आने लगे। मेरी जो 2 उंगलियां हैं, लिटिल फिंगर, वो बहुत जलने लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ मुझे कुछ तो बता रही है और मुझे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैंने देखा तो मेरी 2 लिटिल फिंगर जल रही थी। तो मैंने ऐसा अनुमान निकाला कि हो सकता है कि इसके दोनों अनाहत चक्र खराब हो गए, इसलिए वो वेंटिलेटर को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगा कि माँ मुझसे कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहती है उससे, तो क्यों ना मैं उससे मदद करूं। तो मैंने उसके दोनों अनाहत चक्रों को वाइब्रेशन देना चालू किया। जितना मैं वाइब्रेशन देता था उतना थोड़ी देर उसको वो उंगली ठंडी होती थी और बाद में फिर वो जलती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, इसकी तकलीफ बहुत ही ज़्यादा है, तो चलो कोशिश करेंगे, माँ की कृपा होगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। ऐसा करते करते 2 दिन के बाद मुझे एक अंडमान जाना पड़ा। अंडमान जाने के बाद वहाँ हमारा एक सेंटर है। उस सेंटर पे मैंने ध्यान किया, सबसे मुलाकात हो गई और मुझे लगा था कि यहाँ कोई सेंटर होगा। तो ये माँ ने मुझे उसका पता बताया कि यहाँ सेंटर है, यहाँ आप जरूर जाओ। फिर मैं रूम पे आ गया तो मेरा एक रूम पार्टनर था, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर था। तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि डॉक्टर, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आपको, तो आप ये हाथ घुमा के क्या कर रहे हैं? तो मैंने उनको हंस के बोला कि मैं यहाँ से जहांगीर हॉस्पिटल में मेरा एक पेशेंट आईसीयू में सीरियस है, उसको वाइब्रेशन दे रहा हूँ। तो वो बहुत हंस पड़ा। वो बोला ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ वाइब्रेशन दे के वहाँ पेशेंट थोड़ी ठीक होने वाला है। तो मैंने बोला ये सही है, ये मेरे माँ की कृपा होगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा और आप 2 दिनों में उसका पता आपको चलेगा। तो वो बोला कि ठीक है, मैं देखूंगा 2 दिन में क्या होगा। तो मैं रोज उसको सुबह शाम वाइब्रेशन देता था। थोड़ा देर उंगली ठंडे आती थी, फिर गर्म आती थी। तीसरे दिन क्या हो गया कि मेरे उंगलियों में ठंडक आना चालू हो गया, लिटिल फिंगर में ठंडक आना चालू हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पेशेंट आउट आ रहा है, बाहर आ रहा है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। इतने में मुझे जहांगीर से आईसीयू से फ़ोन आ गया कि आपका पेशेंट डॉक्टर आउट आ रहा है और वो वेंटिलेटर को रिस्पॉन्स दे रहा है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि मैं अंडमान में बैठा हूँ, यहाँ से मैं वाइब्रेशन दे रहा हूँ और वहाँ जहांगीर में पेशेंट को वो वाइब्रेशन मिल रहे। मुझे बहुत अचरज लगा। बाद में मैं पुणे में आ गया। पुणे में आने के बाद 2 दिन के बाद उस पेशेंट ने खुद
मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या आप ही वो डॉक्टर है कि जो मुझे ट्रीटमेंट देते थे। तो मैंने बोला हाँ, मैं ही आपको ट्रीटमेंट देता था। तो पेशेंट ने मुझे बोला कि मुझे आपसे मिलना है, तो क्या आप मुझे मिल सकते हैं। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं आपको मिलने को आता हूँ। जब मैं उसे मिलने को गया तो वो मेरे सामने एकदम रो पड़ा। मैंने बोला भैया क्या हो गया, तुम तो अभी ठीक हो गए, जीवित हो गए, बाहर आ गए। तो उन्होंने बोला यही कहानी मुझे आपको कहनी है कि आपने तो आयुर्वेदिक दवा दी ही, लेकिन आप मुझे कहाँ से वाइब्रेशन देते थे पता नहीं, लेकिन मेरे छाती पे 3 दिन तक गोल 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 कुछ तो घूम रहा था और कुछ ठंडी हवा आती थी और मुझे लग रहा था कि मैं आउट आ रहा हूँ, और इसी चमत्कार से मैं बाहर आ गया। तो हो सकता है कि आपके अंदर जो भी आध्यात्मिक शक्ति है वो कौन सी है मुझे पता नहीं, लेकिन उससे मैं बाहर आ गया हूँ, ऐसा मुझे ज़्यादा लग रहा है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि सहज योगा का बाहर का कोई आदमी माँ की वाइब्रेशंस पहचान सकता है, और सहज योगा की इतनी प्रचंड शक्ति है कुंडलिनी की, ये पहचान सकता है, ये मुझे पहले पता चला। और मुझे माँ का आश्चर्य लगा कि माँ ने मुझे माध्यम बनवा के इतना उत्तम कार्य करवा लिया, और वो पूरा डेढ़ होते जा रहा था वो पेशेंट, उसको वापस फिर जीवित किया। माँ के ऐसे बहुत बड़े चमत्कार मैंने मेरे मेडिकल अनुभव में देखे हैं। मैं वो आपको एक एक करके बताऊंगा। माँ की बहुत सारी कृपा है, और जब मैं देखता हूँ कि कोई बीमार गिरता है तो ग्रुप पे बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, और बहुत उसको ठीक होने के लिए हमारे सहयोगी भाई बहन कोशिश करते हैं। तो माँ के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे सब पेशेंट ठीक हो सकते, इसका विश्वास भी मुझे मिल गया है। जय श्री माता जी।